हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बॉडी पे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके साथ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे आपको। तो हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मेरा नाम हो रोशन कुमार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो टुडे का हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आप लोग सोचिए क्या होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और यकृत जो है शरीर में पीतरस क्या करता है? बनाता है और विषैले पदार्थ को फिल्टर करता है। मतलब जो भी विषैला पदार्थ होता है ना, उसको छानता है, छान कर हटा देता है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कितना कक्ष होता है? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। हृदय में क्या होता है कि 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपस है। और स्टेपस क्या होता है? कान में स्थित होता है, जो कि ध्वनि संचरण में सहायक है। और दूसरा है ऑप्शन फीमर। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, वो फीमर होती है। और फीमर कहाँ पे होती है? जांघ में हड्डी होती है। ठीक है। यहाँ पे आएंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में होता है। अब वृक्क क्या करता है कि रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? बाहर कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वो क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, ब्लड में कौन सा धातु होता है? तो आयरन होता है, Fe। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी बताए थे। तो यहाँ पे क्या है? आयरन पाया जाता है। आयरन ऑक्सीजन परिवहन में क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में समान रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर में जो समान रक्तचाप होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, याद रखना है। ठीक है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु है। तो अंडाणु जो होता है वो स्त्री के शरीर में होता है। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और जो शुक्राणु होता है जो नर में होता है वो सबसे छोटी कोशिका होता है। तो याद रखना है कि अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है, वो मादा में होता है। और जो शुक्राणु होता है वो पुरुष में होता है और वो सबसे छोटी कोशिका होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका जो है शरीर में संदेशों का संचार करता है। मतलब जैसे हमें क्या करना है, ना करना है, कोई चोट लगा तो सारे को संचरण कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। और यहाँ पे है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। अब छोटा बच्चा में नवजात शिशु जो होता है उसमें कितना होता है? 300 होता है। अब कोई कह दे कि 20 साल की उम्र का एक लड़का है तो उसमें कितनी हड्डी होगी? तो 206 होगा, क्योंकि 206 वो बड़ा हो गया है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो दांत का इनेमल होता है। इनेमल क्या करता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है। अब मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय से होता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो रक्त में शर्करा, मतलब कि जो शुगर होता है ना, उसको नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है कि मधुमेह रोग हो जाता है, चीनी ज़्यादा बढ़ने से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर का जो विटामिन डी का निर्माण होता है वो त्वचा में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है त्वचा विटामिन डी बनाता है। अब विटामिन डी हमें किससे मिलता है? तो सूर्य का प्रकाश से मिलता है। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो मानव शरीर का जो है यकृत है जो कि यूरिया बनाता है। यूरिया के कारण ही जो मूत्र होता है वो महकता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो यकृत में होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है?
तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमने में जो है वो विटामिन के सहायक है, और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी है। ठीक है, महाधमनी क्या करता है कि हृदय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब यहाँ पे आता है फुफ्फुस और सीरा। तो फुफ्फुस और सीरा क्या करता है? तो फुफ्फुस जो होता है ना वो शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाता है। सीरा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है, तो वो सीरा लेके जाता है। अब फुफ्फुसीय धमनी जो धमनी होता है वो क्या करता है कि रक्त को शरीर से हृदय में ले जाता है, शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त है। और जो सीरा होता है वो क्या करता है कि हृदय से, शरीर से हृदय की तरफ लेके जाता है। अब फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त चलता है, और फुफ्फुसीय सीरा में कहें तो उसमें शुद्ध रक्त होता है। यह अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में लगभग जो होता है 65% ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब वही इसका है कि मानव शरीर में जो पाचन का शुरुआत कहाँ हो सकता है? तो मुख से होता है, जो हम लोग खाते हैं। तो छोटी आंत में जो होता है वो भोजन का अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। ऑप्शन सी सही है। तो लाल रक्त कणिका का लगभग 120 दिन तक का जीवन काल होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोध। तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है वो रोग प्रतिरोध करना है। WBC क्या करता है कि शरीर को रोग से बचाता है। जिसके अंदर WBC ज़्यादा होता है वो क्या करता है कि रोगी कम रहता है। और उसका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी था, रिपीट हो गया। मानव शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। तो मानव शरीर में जो DNA है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, DNA जो है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, और DNA ही होता है कि जो एक जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो जो श्वसन की क्रिया वो कौन सा अंग में होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागता है। और पेट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में, लेकिन वही रात में वो बदल जाता है। रात में क्या करता है कि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ये बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी। कि मानव शरीर का सबसे कौन सा अंग मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पिट्यूटरी कहलाता है। पिट्यूटरी क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि को, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ए, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो है मस्तिष्क में होता है। पेट में ज़्यादा है पानी, लेकिन मस्तिष्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है उसमें। मस्तिष्क में लगभग 75% पानी होता है। मानव शरीर में पित्त रस का संचय कहाँ होता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पित्ताशय में होता है। तो मानव शरीर में पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। अब पित्त रस बनता कहाँ पे? तो यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाली मांसपेशियाँ कौन सी है? तो नेत्र है। नेत्र क्या करता है कि बहुत तेज काम करता है। नेत्र की मांसपेशियाँ क्या होता है? अत्यंत तेज गति से कार्य करती है। मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम जो होता है वो दांत और हड्डी में। बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो शरीर का लगभग 99% कैल्शियम जो है वो हड्डी और दांत में हो जाता है। इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। मानव शरीर में सुनने की क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि कान क्या करता है? ध्वनि तरंग को
मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तभी ना आप सुनते हैं तो पता चलता है कि ये बात ये कह रहा है, और जो बह रहा होता है वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम लोग का 30 क्वेश्चन सही हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्त को साथ शेयर करें। थैंक यू।